मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी शादी विवाह कुछ तय नहीं हुआ है और ये लोग यानी कि कांग्रेसी शेरवानी सिलाकर घूम रहे हैं। सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। एक और विषय पर उन्होंने बात कही, वो था बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय होने की बात। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पाखंड है और इस पाखंड को जनता समझती है। दरअसल स्मार्ट सिटी में पौधारोपण के बाद मीडिया से शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कई सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। कमलनाथ की दावेदारी की बात हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने सवाल के जवाब में कहा कि उम्मीदवार कौन है मुझे समझ नहीं आता। कभी कोई कहता है भावी, फिर वो कहलाते हैं अवश्य भावी, और उनकी पार्टी के नेता फिर कह देते हैं कि ये तो कोई फेस ही नहीं है। फिर कोई कह देता है कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है। उनको विधायकों ने कब चुना है? यानी कि कांग्रेस में अभी तो शादी विवाह कुछ भी तय नहीं है और ये लोग शेरवानी सिलवा के घूम रहे हैं। एक बार फिर एक कहावत को शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया। वो कहावत थी, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। यानी कि कुछ तय नहीं लेकिन लड़ाई शुरू हो गई है। कमलनाथ के मंदसौर गोलीकांड कार्यक्रम में जाने पर जब सवाल किया गया तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को मंदसौर याद आता है। मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकना कांग्रेस का यही काम बचा है। ये लोग अब तक मंदसौर क्यों नहीं गए? और इसके बाद सवाल उठा दमोह का। दमोह में गंगा जमुना स्कूल में जिस तरीके से लड़कियों की फोटो सामने आई थी एक पोस्टर के जरिए, जहां पर हिंदू लड़कियों को भी हिजाब पहना दिखाया गया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है कि कोई भी स्कूल की बेटियों को अलग ड्रेस पहनाने या हिजाब बांधने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच की रिपोर्ट आने के बाद हम ये कार्रवाई करेंगे। एक और सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि कांग्रेस के आदिवासियों को साधने की कोशिश पर वो क्या कहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव में इनको साधने की कोशिश करती है। ना तो कभी पार्टी ने पेसा एक्ट को लागू किया, ना ही ग्राम पंचायत में तेंदुपत्ता तोड़ने की कोई मदद दी। कांग्रेस चुनाव देखकर उनकी योजनाओं की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर आज तक अनेक मोर्चों पर हमने मां बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी से इतना पूछना चाहता हूं कि उनकी 1.25 साल की सरकार ने संबल योजना के 16,000 रुपए देना क्यों बंद कर दिए? बेटियों की शादी में उन्होंने घोषणा की कि शिवराज से दोगुनी राशि देंगे। बेटियों की शादी हो गई है लेकिन किसी को भी कोई सहायता राशि, कोई भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ। बैगा, भागरिया और सहारिया को भी 1,000 रुपए की राशि से सरकार ने वंचित कर दिया था। जो कांग्रेस की सरकार थी वो छीनने का काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आगे एक बात और जोड़ी। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मां बहन और बेटी का सशक्तिकरण हो। पहले 1,000 में 912 बेटियां पैदा होती थीं और अब प्रति 1,000 लड़कों पर 956 बेटियां पैदा हो रही हैं। हमारी ये कोशिश लगातार जारी है, लेकिन वो लोग जो चुनाव देखकर नकल कर रहे हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं, वो पहले इस सवाल का जवाब तो दे दें कि पुराने वादे कितने पूरे किए। वो गिन गिन कर कहते थे कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या हुआ उसका? खैर, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान चुनावी मोड में आते दिखाई दिए। उन्होंने अपनी सरकार की ढेर सारी योजनाओं की फेहरिस्त गिना दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महज एक योजना नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति की कड़ी है। यह सामाजिक क्रांति मैंने साल 2006 में शुरू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना बनाकर। बेटा और बेटी में भेद कोई भी ना करे, बेटी लखपति बन जाए, इसको हमने और बढ़ाया। स्थानीय निकाय के चुनावों में 50% आरक्षण बहनों को दिया है, उनको राजनीतिक महत्व दिया है और आज उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में महिला मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच ये सब चुनकर आ रही हैं और स्थानीय स्तर की सरकारों को चला रही हैं। हमने इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाई ताकि बेटी का विवाह भी किसी परिवार को बोझ ना लगे। हमने 2007 में इस योजना को प्रारंभ किया था और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने बहन बेटियों के नाम पर संपत्ति आय ये कानून भी लाया। पहले तो ये सारी संपत्तियां जो कि विवाह में मिलती थी या दी जाती थी वो पुरुषों के नाम पर होती थी। हमने ये किया कि बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हो तो स्टैम्प शुल्क 1% लिया जाएगा। अब बहन बेटियों के नाम पर घर की संपत्तियां बन रही हैं। इसको और संबल योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिसमें हमने ये भी तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने वाली गरीब और मजदूर बहन है तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए देंगे।
महिलाओं से जुड़ी अनेक योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गिनाते रहे, अलग अलग सरकारों में, क्योंकि उनके अलग अलग कार्यकाल रहे हैं। हर बार उन्होंने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है, इन सारी किश्तों की, इन सारी योजनाओं की बात वो करते रहे। फर्क साफ दिख रहा था। शिवराज सिंह चौहान चुनावी मोड में आए हुए दिखाई दे रहे थे। कमलनाथ पर वो अटैक कर रहे थे, कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। एक बात जो कमलनाथ की रणनीति में बदली हुई और काफी अलग जो खुलकर अब नजर आ रही है, वो ये कि शिवराज सिंह चौहान खुलकर कांग्रेस पर वार कर रहे हैं, कमलनाथ पर वार कर रहे हैं और खुद को चुनावी मोड में दिखा रहे हैं। जहां जा रहे हैं अपनी योजनाओं का जिक्र जरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी जो चेहरे की लड़ाई है ना, शिवराज सिंह चौहान ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने पिछली सरकारों में कई सारे काम किए हैं और बार बार वो ये कहते रहते हैं कि वो चुनाव देखकर नहीं, बल्कि जब जरूरत होती है तब योजनाएं बनाते हैं और लोगों के बीच में ले जाते हैं। अब कांग्रेस पर वार करना, अपनी योजनाओं को गिनाना और उसके साथ ही साथ एक जो ध्रुवीकरण की राजनीति दिखाई दे रही है, बार बार हिजाब के मसले पर बोलना, लव जिहाद पर बोलना, शिवराज सिंह चौहान की रणनीति क्या विधानसभा चुनावों तक जारी रहती है और जारी रहने के साथ बढ़ती है, कम होती है या उनको कामयाबी दिला पाती है, इसका फैसला तो मध्य प्रदेश की जनता ही करेगी। मन से उजाला कर चले